वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे ओएसटी स्लैब की कंक्रीट क्वांटिटी। मेरे कई दोस्तों का कमेंट आया था कि ओएसटी की हमारी जो स्लैब होती है, सर्कुलर स्लैब होती है, फ्लैट स्लैब, उसकी कंक्रीट क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग ओएसटी की जो हमारी फ्लैट स्लैब होती है उसकी कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना वीडियोस मेरी देखते हो। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ। तो अगर जो लोग अभी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं बहुत सारे जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो भी अपने एक ग्रुप पे डालता हूँ, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो हमारी व्हाट्सएप पे जॉब्स वगैरह आती हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये दोस्तों हमारा एक स्लैब का हमने जो प्लान बना रखा है, टॉप से हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा स्लैब कुछ ऐसे है, जिसमें से हमारी ये बीम है, दो ये बीम है और तीसरी ये बीम है। तो ये हमने स्लैब का प्लान बना रखा है। मेरे पास एक ये ड्राइंग है, आप देख सकते हैं। ये सेम जो हमारी ड्राइंग है इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो चीज़ें आसान करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कि क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो इसलिए मैं आपको ये वाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिटेलिंग्स पढ़ लेंगे कि क्या क्या हमारी इसकी डिटेलिंग्स है। उसके बाद हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी इसकी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे एक सर्कुलर स्लैब है जिसको हम लोग जो 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रिंग बीम की क्वांटिटी निकालेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये B3 हमारी है, ये जो पूरी एक अलॉन्ग द ये गई है ना, ये B3 है, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग इन दोनों बीम की क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक। फिर चौथे नंबर पे हम लोग ये जो हमारा सर्कुलर एरिया है ना, ये इस स्लैब की क्वांटिटी निकालेंगे। और उसके बाद ये गैलरी की क्वांटिटी निकालेंगे। तो पूरे हमारे लगभग 5 स्टेप चले जाएंगे, ठीक है। 5 स्टेप में हम लोग इसकी कंक्रीट क्वांटिटी आसानी से निकाल लेंगे। बेसिकली हमारे 4 स्टेप होंगे। तो इस स्लैब में हम लोग सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में हम लोग इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी B1 जो हमारी ये रिंग बीम है इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग ये B3 की क्वांटिटी निकालेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग इन दोनों की क्वांटिटी निकालेंगे। चौथे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे जो इनर पार्ट है हमारा है ये चौथे पार्ट पे। तो इस स्लैब की क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट में हम लोग इसकी जो कंक्रीट क्वांटिटी है वो निकालेंगे। और इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा क्वांटिटी निकालने का। थंब रूल अलग है, थंब रूल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है तो इससे एग्जैक्ट आपकी कंक्रीट क्वांटिटी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रिंग बीम है इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक। ये फर्स्ट नंबर पर हमने इसकी क्वांटिटी निकाली, रिंग बीम ये हमारी जो दी गई है रिंग बीम है ना, ये हमारी रिंग बीम है, इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे B3 की क्वांटिटी निकालेंगे। ये हमारी B3 है जो सेंटर से गई हुई है, ठीक, ये B3 है। तीसरे नंबर पे हम लोग इन दोनों की क्वांटिटी निकालेंगे। ये हमारी B2 है, ये और ये सेम है हमारी, ठीक। तो B2 है, इनकी क्वांटिटी निकालेंगे। चौथे नंबर पे हम लोग यहाँ से लेके ये अंदर का स्लैब का जितना एरिया है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। और 5वें नंबर पे हम लोग गैलरी की जो क्वांटिटी है वो निकालेंगे। अब हम इसको समझते हैं, क्योंकि हमारी जो B3 है, सपोज दैट B3 है, तो B3 का हमारा साइज दिया गया है 300 बाई 750, ठीक, 300 बाई 750। इसमें से हमारी जो स्लैब है वो भी इसी में इंक्लूड है 750 में, यानी कि ये मोनोलिथिक इसकी कास्टिंग होगी, है ना। तो जैसे कैसे हम लोग देखेंगे कि ये हमारी B3 है, B3 हमारी ये कहाँ तक गई हुई है, यहाँ तक गई हुई है, ये पूरी यहाँ तक, ये टॉप तक हमारी
B3 है, ठीक, ये B3 हमारी है पूरी। अब इसमें क्या है, 200 mm की स्लैब आ जाएगी थिकनेस, ये 200 mm की स्लैब आपकी थिकनेस आ जाएगी, और 200 mm में ही आपकी ये 120 की गैलरी आएगी, जो कि हमारी ये वाली गैलरी है, ये गैलरी। इसको मैं आपको आपका क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ कैसे आपकी ये ढलेगी। जैसे ये हमारी बीम हो गई 750 की, ये मान लो आप, ठीक, ये 750 की बीम होगी। अब यही हमारा स्लैब का भी टॉप लेवल है, स्लैब का टॉप लेवल है ये। अब इसी में हमारी ये 120 की गैलरी हमारी ऐसे जाएगी कुछ, ये 120 mm की गैलरी, ठीक। तो हमारी जो बीम हम लोग भरेंगे वो हम लोग भरेंगे यहाँ तक, ये जो हमने बना रखा है 550 तक, 550 तक बीम भरेंगे। लेकिन हमारा ये जो इसका बीम का जाल होगा, हम लोगों की बीम की जो जाल बंधी होगी कुछ ये ऐसे बंधी होगी, ठीक, ये ऐसे बंधेगी। क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शन में ऐसे समझा दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो जाल है वो ऊपर तक जाएगा। हमारी बीम पहले हम लोग इतनी भरेंगे, किस लिए इतनी भरेंगे, क्योंकि हम लोग बीम की क्वांटिटी अलग से निकालेंगे। क्योंकि अगर आप बीम की क्वांटिटी यहाँ तक निकाल लोगे पूरी स्लैब के टॉप तक, फिर आपको ये एरिया इतना माइनस करना पड़ेगा सारा एरिया, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी और आप नहीं निकाल पाओगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर आप पूरी 750 बीम जो हमारी है पूरी 750 डेप्थ लेके जाओगे तो वहाँ पे आप कंक्रीट क्वांटिटी नहीं निकाल पाओगे और बहुत ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जितनी हमारी स्लैब के अंदर रहेगी, मतलब ये स्लैब की हमारी आउटर, ये हमारी बीम का आउटर फेयर पोर्शन है, तो ये हमारा उठा रहेगा और ये दोनों हमारी स्लैब की लेवल पे होंगी, है ना। जैसे ये हमारी स्लैब की प्लाई लगी हुई है, ठीक, ये हमारा टॉप लेवल है, तो हमारी जो प्लाई लगेगी वो इससे 200 mm डाउन लगेगी। आप सपोज करो 200 mm डाउन लगेगी, क्योंकि तभी तो 200 mm ढलाई होकर ऊपर तक आएगी। तो 200 mm जब ढलाई होगी तो ये हमारी 550 mm ही नीचे की बचेगी, ठीक, बीम। फिर हम लोग क्या करेंगे कि बीम का इतना एरिया अलग निकाल लेंगे, सारी बीम्स को हम लोग स्लैब के नीचे ही निकालेंगे, समझ रहे हो आप, स्लैब के नीचे सारी बीम निकाल लेंगे। फिर ये हमारा जो इतना एरिया बचेगा ये हमारा एकदम सॉलिड एक हमारा सर्कल बन जाएगा 200 mm का, समझ रहे हैं। तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये एक ऐसा हमारा एरिया बचेगा जिसकी हमारी जो थिकनेस होगी वो 200 mm होगी, और हम लोग इसको पाई आर स्क्वायर इंटू एच करके इसकी वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे आसानी से, ठीक। तो बीम को अलग निकाल लेंगे, स्लैब के नीचे जितनी हमारी बीम रहेगी और ऊपर से हम लोग स्लैब का एरिया अलग से निकाल लेंगे। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसकी क्वांटिटी निकालना, वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसकी, स्लैब रिंग बीम की। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट स्लैब रिंग बीम। कहीं पे भी आपको अगर सर्कुलर स्लैब मिलती है तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि जो उसमें क्रॉस बीम्स होती हैं उनको स्लैब के बॉटम तक ही भरें और उतना ही कंक्रीट क्वांटिटी निकालें, कैलकुलेट करें। बाद में आप एक ठोस सॉलिड हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा तो उसकी क्वांटिटी आपके लिए आसानी से निकल जाएगी, है ना। तो स्लैब रिंग बीम, अब इसके हम लोग क्या निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर हम लोग यहाँ पे कौन सी लेंगे, आर ये हमारी यहाँ पे दी गई है 3525, 3525 ये दी गई है, और इसमें हम लोग ये हमारी इनर मिल गया 3525 में हमारा रिंग बीम का इनर फेस है, उसमें से 400 mm जोड़ देंगे तो हमारा आउटर फेस मिल जाएगा। तो इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच, ये वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सिर्फ हमें इतने पोर्शन की जो क्वांटिटी है वो निकालनी है। ये जो हमारी सर्कुलर बीम गई है ना, ये वाली इतनी की क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। इसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, तो वैल्यू रखते हैं पाई R2 हमारी कितनी होगी, R2 हमेशा बाहर वाली रेडियस होगी, तो बाहर वाली हमारी रेडियस कितनी है 3525 में हम लोग 400 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 3925, 3.925 का स्क्वायर माइनस, अब अंदर वाली ले लेंगे 3500 3.525 का स्क्वायर इंटू एच हमारी कितनी है रिंग बीम की,
ये देखिए रिंग बीम की हमारी जो हाइट है 600 400 बाई 600 इसका साइज दिया गया है, लेकिन 600 हमारी स्लैब के साथ में है। ठीक, तो हमारी ये चूंकि बाहर वाली फेस है तो बाहर वाली जो हमारी फेस लगेगी वो हमारी लगेगी कितने की, ऊपर तक जाएगी हमारी 480 तक। तो हम लोग इसकी जो ढलाई करेंगे ये हम लोग करेंगे 400 mm तक ही करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं पॉइंट, इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे 0.400 है ना, ये वैल्यू रख दी है क्योंकि 400 ढलाई हो जाएगी, 200 हमारा स्लैब में निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आएगी, कैलकुलेशन में आप करिएगा 3.74 m³। ठीक, ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी निकल के आ गई। दूसरी क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे हमारी B3 की, ये जो B3 गई हुई है ये। अब हम लोग डालते हैं बीम 3, बीम 3। ठीक, अब बीम 3 की क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। ठीक, अब इसमें हम लोग लेंथ इसकी लेंगे, इसकी लेंथ हमारी आउटर फेस से आउटर फेस तक ली जाएगी। तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई जाके आपकी 7850, 7.850, 7850 क्योंकि 3525 ये है, 3525 आप करोगे तो ये आपका बन जाएगा जाके वही 70 के आसपास। तो इसका आप लोग बाहर से बाहर तक निकाल लेंगे तो 7850 आएगा। ठीक, इनटू विड्थ हमारी सेम रहेगी जो दी गई है, ये हमारी 300 की दी गई है, B3 हमारी 300 और B2 भी 300। तो 0.300 मीटर में सारी वैल्यू पुट करेंगे, इनटू हाइट हमारी 750 दी गई है, लेकिन 200 में हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी ढलाई होगी जाके 0.550। ठीक, इतनी हमारी इसकी ढलाई होगी। तो इसकी क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी हमारी 1.30 m³। ठीक, ये हमारी दूसरी क्वांटिटी निकल के आ गई। तीसरी क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे कैसे, तीसरी क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे B2 की, बीम 2। ठीक, अब बीम 2 हमारी कौन सी है, ये हमारी दो जो ये दो बीम है ये हमारी B2 है। B2 का भी क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ये भी हमारी 300 बाई 750 की है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी भी क्वांटिटी निकाल लेंगे L इंटू B इंटू H। अब चूँकि ये दो बीम हैं तो इनको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू L हमारे को कितना आ रहा है, ये हमारी L जो है इसकी हमारी है 6550 मीटर, 6.55 6550 इंटू ब्रेड्थ हमारी है 0.300 इंटू H हमारी सेम रहेगी 0.550। ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोगों की निकल के आएगी 2.16 m³। इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारी तीसरी वैल्यू हो गई। चौथी वैल्यू हम लोग निकालेंगे इनर स्लैब की, इनर स्लैब का फार्मूला निकालेंगे πr²h। अब ये आपके लिए आसान हो गया क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक 200 का एक ब्लॉक सर्कल बना हुआ है जिसकी थिकनेस 200, जैसे आपका ये एक 200 का क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, ये 200 mm का है और इसकी ये जो है ये प्लान है, इसकी रेडियस जो हमारी है 3525 है, सॉरी बाहर तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे तो हमारी ये हो जाएगी 3925 है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3.14 या पाई ही रख दीजिए, पाई इंटू कैलकुलेशन से निकालेंगे तो आ जाएगा 3.925 का स्क्वायर इंटू H हमारी कितनी है 200 mm 200 mm। ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगी 9.67 m³। ये आपकी चौथी वैल्यू आ गई। अब पांचवी वैल्यू हम लोग निकालेंगे गैलरी की, गैलरी की वैल्यू निकालेंगे। गैलरी ये हमारी ये वाली गैलरी। ठीक, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से बाहर की रेडियस R2 मानेंगे
और सेंटर से यहाँ अंदर की रेडियस हम लोग R1 मान के इसको लगाएंगे। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। पाई R2 हमारी कितनी हो जाएगी, आप जोड़िए R2, ये हमारी 3925 प्लस 1 मीटर 4.925 का स्क्वायर माइनस अंदर का फॉर्मूला 3.925 का स्क्वायर इंटू H। ये वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके निकल के आएगी तो ये वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.57 m क्यूब, 1.57 m क्यूब। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी पाँचवीं। अब हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे इसका। टोटल वॉल्यूम जो ये हमारा हमेशा वेट वॉल्यूम है, ये हमारा जो वॉल्यूम की क्वांटिटी है ये वेट है। इन सबको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो ये हमारा आएगा 18.44 m क्यूब। ये हमारी स्लैब की टोटल वैल्यू निकल के आएगी, है ना। आपका डिजाइन मिक्स में आप लोग देख लीजिएगा कि किस हिसाब से उसमें दिया गया है 1 m क्यूब में कितनी बैग लगते हैं। हमारे यहाँ जैसे 9 बैग लगते हैं 1 m क्यूब में, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी बैग्स हैं उतनी बैग निकल के आ जाएंगी, ठीक है। जितनी भी आ जाएं 170 आ जाएं, से 170 बैग्स के आसपास जो भी आ जाएं, है ना, तो वो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो ये हमारा मेथड होता है निकालने का, इससे आसान मेथड नहीं है। अगर आप बीम पूरी अलग निकालोगे, पूरी अगर आपने 750 बीम पूरी अलग निकाल ली, फिर आपको इन पार्टों को भी अलग अलग निकालना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।